हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीआरपीएफ जीके क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों 100 क्वेश्चन मैं आपको पहली वीडियो में दे चुका हूँ, ये पार्ट सेकंड होने वाली है। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है ये, खासकर सीआरपीएफ की परीक्षाओं के लिए। जितनी भी आपकी सीआरपीएफ की परीक्षा होती हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, एएसआई हो, हेड कांस्टेबल हो या ट्रेड्समैन हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सीआरपीएफ की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से संबंधित। अजलन शाह कप हॉकी से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है बैटन कप, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है? तो डबल रोटी में जो फुलाव आता है दोस्तों, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है वो है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का जो पालन है वो क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। मधुमक्खियों का जो पालन होता है उसे एपीकल्चर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किस मापन की इकाई है? तो डेसिबल जो है ध्वनि स्तर के मापन की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? आईसी चिपों का जो निर्माण किया जाता है वो सेमीकंडक्टर से किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगर पूछ लिया जाए कि आईसी चिप जो बनी होती है वो किससे बनी होती है, तो सिलिकॉन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो ये थे वास्को डी गामा। 1498 में भारत आए थे कालीकट बंदरगाह पे, और जिमोरिन राजा थे उस समय पर, उन्होंने ही वास्को डी गामा का स्वागत किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो यह है लावणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो कबीर जो लिखते थे स्थानीय भाषा में वो है अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह है अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। कॉपर की खदानें राजस्थान में पाई जाती हैं और इसी के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग किया जाता है? तो देश की कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से
भाग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। ये संसद के जो दोनों सत्र होंगे उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ही संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो यह है गोल्डन गर्ल। उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, पीटी उषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है डबल फॉल्ट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे यानी किडनी का जो कार्यतम यूनिट है वो क्या है? तो ये है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस में सबसे तेज होती है? तो कांच में सबसे तेज होती है ध्वनि की गति, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ, जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम सिद्धार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में पाया जाता है गायत्री मंत्र का उल्लेख, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभों में जो मेले लगते हैं उनके बीच में कितना अंतराल होता है? तो दोस्तों ये है 12 साल। यानी कि सिंपल अगर सरल भाषा में बोला जाए तो महाकुंभ जो लगता है तो कितने साल के बाद लगता है? तो 12 वर्ष के बाद महाकुंभ लगता है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराजा प्रथम थे, उन्होंने ही तंजौर के जो वृद्धेश्वर मंदिर है उनका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। दोस्तों इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल सीआरपीएफ की परीक्षाओं में, कोई ज़्यादा हाई या हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे आपके जो बहुत ही सिंपल होते हैं और वही कैंडिडेट के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा गलत कर दिए जाते हैं जल्दीबाजी में। तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हार्ड क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बस वही आपको पढ़ने हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमैक नदी के किनारे यूएसए की राजधानी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया था गरीबी हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान है? तो आर्टिकल 14 से 18 तक आर्टिकल दिए गए हैं समता के अधिकार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जो राज्य के राज्यपाल होंगे राष्ट्रपति के द्वारा ही उनकी नियुक्ति की जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैम्बिट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो यह है शतरंज। जो गैम्बिट शब्द है वो शतरंज से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह है बिलियर्ड से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में मानव शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है वो जो अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो जो उद्देशिका है, उद्देशिका को भारत के जो संविधान है संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW के आविष्कारक कौन है? तो ये है टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को क्या कहा जाता है? URL। वेबसाइट में जो प्रयुक्त एड्रेस होता है उसे URL कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का जो मकबरा है वो है सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया है? तो मानव ने जो कृषि का कार्य है वो नवपाषाण युग से शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और ये भी आपको याद रखना है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, और कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कानपुर में है। ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है वो कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप जो दोस्तों संबंधित है वो है गोल्फ से संबंधित। बहुत से लोग इसे जो हॉर्स रेसिंग होती है उससे लगा देंगे, उससे मार्क कर देंगे कि हाँ इससे संबंधित होगा, पर ये गोल्फ से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। वायु में थोड़ी देर रहने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? तो यह है तांबा। तांबे के ऊपर आप देखोगे ना तो वायु में थोड़ी देर रहने पर हल्की सी हरे रंग की परत जम जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज आवर्ती का मात्रक है, ये आपको याद रखना है, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो है आयात निर्यात बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही लोकसभा का नेता होता है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत के जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है उनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर, पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? तो यह है चौथी योजना, जो चतुर्थ योजना हुई थी उसी का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह है स्पेन का। सांडों की लड़ाई जो है स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी है कनाडा का राष्ट्रीय खेल, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेमोमीटर क्या मापने में काम आता है? तो पवन का वेग नापने में काम आता है एनेमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है समुद्र में डूबी किसी भी वस्तु का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टिस, जिसे हम सरल भाषा में लिप्टिस भी कह देते हैं, वही यूकेलिप्टिस है और यही विश्व का सबसे लंबा पौधा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो यह है चौथी पीढ़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशों के उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है? तो यह प्रोग्राम कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा से प्रदूषण की कोई समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? पहले तो आपको यह याद रखना है, जो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो आईने अकबरी जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है अब्दुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में जो बुली शब्द है वो प्रयोग किया जाता है और हॉकी से संबंधित है ये बुली शब्द, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो पहली जो भारत की आईपीएस महिला बनी थी वो है किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनामैन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो किस खेल में किया जाता है? तो चाइनामैन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो क्रिकेट में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो जो कठोरतम पदार्थ है वो है हीरा। और दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। टॉप 100 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।